मोहम्मद से चोर कहाँ बाटे विष्णु? दिखावा विष्णु कहाँ बाटे? ये विष्णु हमें और हाई के है युवराज बन गया पत्रकार। खूब मजा आवत बा। अब हम ऐसा पत्रकारिता करब, रिपोर्टिंग करब, सबकर इंटरव्यू करब। आप लोग खुद अपने आंखों से देख लीजिए। मालती चौहान का जो बेटा है, हम पिछले वीडियो में ही बताए थे कि वो युवराज जो है ना एक हीरा है। देख सकते हो हीरा जो है ना आज से ही अब चमकना शुरू कर दिया है। आज से अपना रंग दिखाने लगा और दुनिया को ये बताने लगा कि मैं हीरा हूँ और मैं मालती का बेटा हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि कैसे माइक लिए रिपोर्टर बना फिर रहा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे और एकदम अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। फिलहाल आप लोग कैसे हैं प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों, जैसे कि आज के मेरे थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं फिर से मालती चौहान, विष्णु राज मतलब मालती चौहान के परिवार के बारे में, ख़ास तौर के उनके बेटे के बारे में, युवराज। तो दोस्तों, युवराज जो है ना धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब वो बातों को समझने लगा है और वो बोलने लगा है। दोस्तों, आज मेरे आंखों के सामने एक वीडियो आया, जिस वीडियो को देखकर दोस्तों मेरे आंखों में आंसू भी आ गया कि एक रिपोर्टर भैया गए हैं जहाँ पे युवराज रहता है उनके मामा के घर पे, और उनसे वो सवाल पूछे कि विष्णु कहाँ है। तो उनके द्वार पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, जो कि वो लोग बर्थडे मनाए थे तब का शायद है, और उसमें मालती चौहान है और विष्णु राज भी है और युवराज भी है। जब वो पत्रकार भैया ने ये क्वेश्चन किया कि तो ये विष्णु राज कहाँ है, तो युवराज बोला कि चलो बता नहीं, और दौड़ा दौड़ा बेचारा गया और जाकर जो उसके पापा के पोस्टर का जो फ़ोटो था उस पर हाथ रख के बोला कि ये है विष्णु। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि उतना छोटा में अपने पापा को देखा है, फिर भी पहचान रहा है कि ये मेरे पापा हैं। क्योंकि दोस्तों पापा और बेटे और बेटी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। देखिए, अभी तक पहचानता है कि ये मेरे पापा है। जब वो पत्रकार भैया ये पूछे कि और ये कौन है बगल में, उसकी माँ मालती को, तो बोला कि ये मालती मौसी है। क्योंकि दोस्तों जब मालती इस दुनिया को छोड़ करके चली गई ना, तो लोग ये उसकी पालन पोषण तो उसकी मौसी करने लगी, बड़ी मौसी। तो लोग ये बताए होंगे कि ये तो मालती जो है ये तुम्हारी मौसी है। तो देखिए दोस्तों किस्मत, देखिए दोस्तों इसको कहा जाता है किस्मत का खेल। जो माँ थी दुनिया को छोड़कर चली गई, वो मासी बन गई। जो मासी थी वो माँ बन गई है। और धन्य है वो दीदी, मालती की दीदी, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है, जो कि युवराज का पालन पोषण करती है दोस्तों। और दोस्तों मेरे नज़र में ना, जैसे लोग अपने औलाद का पालन पोषण करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो युवराज का ख्याल रखती है। शायद उतना ख्याल शांति नहीं रख पाती मेरे अनुसार दोस्तों। जो बात होता है ना वो हम मुंह पे बोलते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, उतना ख्याल उसका शांति नहीं रख पाती जितना उनकी मौसी रखती है। और देख सकते हैं युवराज दिन पे दिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि इंसान जिस माहौल में रहता है ना, एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है ना, उसको अब जिस माहौल में रखिएगा ना, वो उसी माहौल में ढलता जाएगा, उसी सांचे में वो ढलता जाएगा। एक बच्चा बचपन से जो सीखता है ना, वो वही करता है। और देखिए वो बचपन से ही, उसकी माँ तो चली गई और सब सारे मतलब यूट्यूबरों के बीच में है, और अनेकों प्रकार के मीडिया वाले भैया उसके पास जाते हैं, अनेकों तरह के क्वेश्चन करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, है ना। तो इंटेलिजेंट बच्चा है, आदि से उसका रंग देखिए आप लोग कैसे जो है, वो भी जान रहा है ना कि माइक लेकर के रिपोर्टिंग किया जाता है। कैसे माइक लेकर सभी के पास दौड़ा घूम रहा है और बोल रहा है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। बहुत ही अच्छा लगा। और भगवान करे, भगवान से ही मेरी दुआ है कि युवराज बाबू जियो हज़ारों साल, उसको मेरा भी उम्र लग जाए और बाबू ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और खूब तरक्की करे और अपने माँ का नाम रोशन ले, अपने माँ का जगह खड़ा हो जाए। दोस्तों कहा जाता है ना कि आजकल लोग बोलते हैं कि बेटा बेटी कुछ नहीं करता है। सही बात है, कोई कुछ नहीं कर पाता है अपने माँ बाप के लिए,
लेकिन लोग सिर्फ नाम के लिए मरते हैं। जैसे कि आज मालती नहीं है दोस्तों, उसकी जगह पर उसका बेटा खड़ा हो गया है। कोई ये बोल रहा है कि मालती का बेटा है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि क्योंकि मालती इतना दोस्तों बना करके गई थी, इतना बना करके गई है कि आज भी उसका नाम है, जिंदा है। तो दोस्तों यही सारी रीज़न है। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे। दोस्तों आजकल मेरा वीडियो रेगुलर नहीं जा पा रहा है क्योंकि मेरा तबीयत लगभग 1 महीना से ख़राब चल रहा है। खांसी जुकाम मतलब अनेकों प्रकार के बहुत सारी दिक्कत है जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या पता है मेरे साथ क्या होने वाला है, ये भी हम नहीं बता पा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं मेरा तबीयत हमेशा ख़राब ही रहता है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम अंदर से मतलब पूरा तेज़ बोल भी नहीं पा रहा है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी। इतना दिक्कत परेशानी कठिनाइयाँ है कि क्या बताएं दोस्तों। तो दोस्तों यही सारी रीज़न है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भैया मेरे भाई बहन लोग जो भी लोग हैं हमारे चैनल पे अगर पहली बार आके हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद आपका कि आप हमारे वीडियो को देखें। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।